केवल कर्म कांड की किताबें कह करके नेग्लेक्ट कर देने की जो धारणा बनाई गई, जो नैरेटिव गढ़े गए इस भारत में, उसका खामियाजा और कब तक भोगोगे? तुम्हारे शास्त्रों में क्या नहीं है? तुम्हारे ऋषियों ने कौन सा इन्वेंशन नहीं कर दिया जो अब तुम्हें करने की जरूरत पड़ रही है? कौन सी ऐसी दवाई है जो तुम्हारे पास नहीं है? तुम्हें जानकर आश्चर्य होगा, फ्रांस, जर्मनी और अमेरिका पूरी तरीके से अपने पैटर्न को चेंज करके आयुर्वेद की ओर लौट रहे हैं। अंदर अंदर तुमको पता भी नहीं है। तुम्हारी सारी चीजें पेटेंट हो रही हैं। जो ज्ञान, गुण, गरिमा तुम्हारे पास था, तुम उनके बनाए हुए केमिकल कंपोजिशन की दवाइयां, जो एक रोग को थोड़े दिन के लिए समाप्त तो नहीं करता, दबाता है और नया दूसरा रोग पैदा करता है। खा खा के हार्ट के मरीज, शुगर के मरीज, बीपी के मरीज घरों में बढ़े हुए हो और दौड़े चल रहे हो बाबाओं के पास, हमारा बीपी ठीक कर दो, खान पान ठीक रखो, आहार विहार ठीक रखो, अपनी संस्कृति पर भरोसा रखो, अपने ईश्वर के ऊपर भरोसा रखो, अपने संतानों को डरपोक और फ्यूचरिस्टिक मत बनाओ। बार बार उनके दिमागों में केवल फ्यूचर, तुम्हारा फ्यूचर, तुम्हारा फ्यूचर, तुम्हारा फ्यूचर, तुम्हारा फ्यूचर, पागल बना दो उनको फ्यूचर फ्यूचर करके। फ्यूचर, तुम कह रहे हो तुम्हारा फ्यूचर क्या है? तुम जो अपने बच्चों को कह रहे हो फ्यूचर तुम्हारा क्या है? तुम्हारा फ्यूचर यह है कि तुम रो रहे हो? तुम्हारा फ्यूचर यह है कि तुम खुद परेशान हो, संतुष्ट नहीं हो अपने परिवार से, समाज से? क्या यही एडवांस फ्यूचर देना चाहते हो अपनी आने वाली संततियों को? यह फ्यूचर नहीं चाहिए। हमें प्राचीन भारत का वर्तमान चाहिए, वो पुराना भारत, वो सामूहिक भारत, वो पारिवारिक भारत, पति पत्नी अकेले रहने वाले भारत नहीं। और कुछ दिन के बाद वो दोनों भी अलग हो गए, ऐसा भारत नहीं। समरसता चाहिए, आनंद चाहिए, मस्ती चाहिए। गांव एक साथ होली दीपावली मनाता, एक दूसरों के घरों में जाते। शहरों वाले क्या कहते? महाराज जी शहर में तो अलग अलग बात है, तो बगल के फ्लैट वाले को नहीं पीछे आते। महाराज जी क्या अपने काम इतना होते अपने पास ना? काम क्या खाक है तुम्हारे पास? शुगर, बीपी और साइको पेशेंट काम है तुम्हारे पास? कह रहे काम पहचानते नहीं बगल वालों को। इसमें भी तुम्हें अहंकार है, पहचानते नहीं। और समाज में कुछ जो लोग समाज सेवा करने वाले लोग, हमारे युवा वर्ग के लोग, ऐसे कोई नेतृत्व करता नौजवान जो समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, संस्कृति के लिए, सनातन के लिए काम करता है, उनको आवारा कह देते। हमें याद है गलियों में सरस्वती पूजा और गणपति पूजा रखने वाले लोगों को लोग चंदाखोर कह के, आवारा कह के धुतकारते थे। आज मैं तुम्हें बताता हूं, आज मुझे 40 साल के बाद मैंने अध्ययन किया और बड़े बड़े लोगों से बातें की, सबका रीड लिया। लोगों ने कहा भारतवर्ष में जिनको तुमने आवारा समझा, अगर ये लोग पूजाएं न रख रहे होते तो आज हिंदुत्व गायब हो गया होता। लोग राम कृष्ण को पहचानना बंद कर देते, गणपति को पहचानना बंद कर देते। जिनको तुम आवारा कहते हो, ये आवारा लोग पता नहीं कौन सी ये वही लोग हैं जो केवल अपने परिवार के लिए नहीं, सारे मोहल्ले के लिए, गांव के लिए ध्वज लेकर के तुम्हें जगाने के लिए। मेरी बड़ा सम्मान है ऐसे लोगों के लिए जिनके हाथों में ध्वज हो, जिनके हाथों में सनातन संस्कृति को जगाने का सपना हो और जो लगे रहते हैं। मैं बोलूं कुछ न बोलूं, पर दिल से चलते हुए ऐसे किसी भी सैनिक को देख लूं, ऐसे किसी भी लोगों को देख लूं, समाज सेवक को देख लूं, कैसे भी व्यक्ति को देख लूं जो राष्ट्रीय सनातन संस्कृति को जगाने में
अपने आप को पूरी तरीके से लगा दिया है, तो मैं संत जरूर हूं, पर उनको संत समझ करके प्रणाम करके आगे बढ़ता हूं। ये है राष्ट्र के असली रक्षक, इनका सम्मान होना चाहिए देश में। इनका सम्मान नहीं करते, आवारा कह देते इनको, बेचारों को बताओ, आवारा कहते। यही लोग हैं बचा कर आज बज रहा है ढाक बंगाल में, डम डम डम। अब कम हो गए बजना, कई ऐसे जिले हैं जहां ढाक नहीं बज सकते तुम्हारे, अब दुर्गा के गॉन, पास्ट टेंस, नहीं बजती है। जहां कभी 9 दिन तक दुर्गा की टक 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 होती थी। इसलिए मेरे महाराष्ट्र और राष्ट्र के लोगों, छत्रपति शिवाजी के इस पवित्र दिवस पर एक ही आह्वान है, अपने गांव, गलियों और बस्तियों में अपने पर्व और त्योहारों पे नगाड़ों की गूंज को कम मत होने देना, इसे बजाए रखना। यही भारत को जागृत करने का एकमात्र तरीका है।